हेलो, वेलकम टू केवी ग्लो। माई सेल्फ काव्या सिंह। आज की क्लास में हम 25 जनवरी 2023 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और आज की क्लास का जो इनसाइट टॉपिक है वो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास, G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक, संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023, देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि। इस बार का जो गणतंत्र दिवस है वो हमारे देश का 74वां गणतंत्र दिवस है, तो इस बार समारोह में मुख्य अतिथि कौन है। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि भरोस की सफल टेस्टिंग। इन सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए सारे कवर किए गए हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें भी करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन आता है। इसलिए ध्यान से आप लोग पूरी क्लास देखिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गीत के गाने की अवधि क्या है? इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हमारे देश का राष्ट्रगान गाने का जो टाइम है, टाइम लिमिट, वो तो सबको पता है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रगीत पूछ रहा है। राष्ट्रगीत गाने की अवधि क्या है वो आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइए। क्लास के एंड में इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनरल अवेयरनेस का, एग्जाम्स में ये पूछा भी जाता है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने कहाँ एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है? तो ये जो मेगा अभ्यास है इसका नाम एमफेक्स दिया हुआ है, एमफेक्स 2023, और ये नौसेना ने आयोजित किया है आंध्र प्रदेश में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इससे 17 से 22 जनवरी तक आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था। आंध्र प्रदेश में काकीनाडा के पास सेना और भारतीय वायुसेना के साथ 6 दिन का ये मेगा सेना अभ्यास था एमफेक्स 2023। ये सबसे बड़ा द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास था, ये कि 2 सालों में होता है। सबसे बड़ा द्विवार्षिक त्रिसेवा उभयचर अभ्यास एमफेक्स जो है ये आपको याद रखना 17 से 22 जनवरी तक हो चुका है। इसके दौरान संयुक्त अभियानों में भारतीय सेना से बड़ी संख्या में सैनिकों, भारतीय नौसेना के उभयचर युद्धपोतों और भारतीय वायुसेना के विमानों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये G20 पर्यावरण कार्य समूह की बैठक आयोजित होगी कर्नाटक में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक का आयोजन, यानी कि ये पहली बैठक होगी। इसका आयोजन 9 से लेकर 11 फरवरी तक बेंगलुरु के ताज वेस्ट एंड में होगा। इसकी मेज़बानी भारत का केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कर रहा है। G20 इंडिया के तहत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता पर आधारित देश भर में 4 बैठकें आयोजित करेगा। इसका एजेंडा G20 इंडिया ने जारी कर दिया है। G20 इंडिया के तहत होने वाली बैठक के दौरान G20 प्रतिनिधियों को बेंगलुरु में कालकेरे ऑर्बिटम और बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान का दौरा करने का कार्यक्रम भी निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 तक रखा है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। अगर क्वेश्चन आपका आता है कि हिमाचल प्रदेश ने देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य कब तक का रखा है, तो आंसर होगा आपका 2025 तक का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह। इन्होंने हिमाचल प्रदेश को 2025 तक हरित ऊर्जा वाला राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। राज्य के 3 जिलों में पहले चरण में पेट्रोल डीजल वाहन की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियों का प्रयोग होगा। और हिमाचल प्रदेश के जो 3 जिले हैं, शिमला, हमीरपुर और कांगड़ा, इनमें पहले चरण में पेट्रोल और डीजल वाहन की जगह इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल में लाई जाएंगी और दूसरे चरण में बाकी के जिलों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदी जानी हैं। तो इसलिए प्रदेश सरकार ने इसके लिए इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण कदम उठाने शुरू भी कर दिए हैं। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करते जाइए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 24 जनवरी। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास में शिक्षा की भूमिका को महत्व देने के लिए इसकी शुरुआत की थी। 24 जनवरी 2023 को जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है, 5वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस था और इस वर्ष का जो थीम था लोगों में निवेश, शिक्षा को प्राथमिकता देना, यानी कि टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन है। यूनेस्को इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को अफगानिस्तान में उन लड़कियों और महिलाओं को समर्पित कर रहा है जो शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो भारतीय सेना ने जो ये अभ्यास शुरू किया है इसका नाम रखा गया है साइक्लोन 1, और ये भारतीय सेना ने जिसके साथ शुरू किया है वो देश है मिस्र। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 14 जनवरी 2023 से जैसलमेर यानी कि राजस्थान में भारतीय सेना के विशेष बलों और मिस्र की सेना के बीच ये पहला संयुक्त अभ्यास यानी कि एक्सरसाइज साइक्लोन 1 का आयोजन हुआ है। इस अभ्यास का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करना है। आतंकवाद, छापे और अन्य विशेष अभियानों का संचालन करते हुए इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। साइक्लोन 1 एक्सरसाइज अपनी तरह का पहला सैन्य अभ्यास है जिसमें दोनों देशों के विशेष बल भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इस बार का जो गणतंत्र दिवस है हमारे देश का, ये भारत का 74वां गणतंत्र दिवस है और इस बार जो गणतंत्र दिवस में समारोह के मुख्य अतिथि हैं वो अब्देल फतेह अल सीसी हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी। ये 24 जनवरी 2023 से 3 दिवसीय भारत यात्रा पर है और भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति सीसी मुख्य अतिथि होंगे। इनके साथ 5 मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय समूह भी शामिल हो रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति को पहली बार गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र की सेना की एक टुकड़ी भी भेजेगी, यानी कि जो परेड होगी हमारे देश की गणतंत्र दिवस में उसमें मिस्र की सेना भी एक टुकड़ी भेजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से 11। 11 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है और ये जो पुरस्कार दिए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिए हैं, जो भारत के राष्ट्रपति हैं। विज्ञान भवन में एक आयोजित हुआ था पुरस्कार समारोह, वहाँ पर जो 11 बच्चों का चयन हुआ था, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार उनको प्रदान किए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ये अवार्ड 6 श्रेणियों के आधार पर दिया गया। सम्मानित होने वाले बच्चे 5 से 18 साल के आयु वर्ग के थे। इस साल 6 लड़कों और 5 लड़कियों को सम्मानित किया गया है। इसके तहत प्रत्येक छात्र को एक पदक और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक प्रमाण पत्र दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि भरोस की सफल टेस्टिंग किस IIT संस्थान में की गई है? ये भारत का पहला स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भरोस, इसकी सफल टेस्टिंग हुई है। ये किया है IIT मद्रास ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। IIT मद्रास की इंक्यूबेटेड फर्म जो है ये JANDK ऑपरेशंस ने भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस का निर्माण किया है। इसकी टेस्टिंग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संयुक्त रूप से स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस की टेस्टिंग की है। इसे भारत के मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। भरोस ऑपरेटिंग सिस्टम भारत में 100 करोड़ स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं को लाभ पहुंचाएगा, यानी कि 100 करोड़ जो स्मार्टफोन यूजर्स हैं उनको प्रॉफिट होगा। इसका निर्माण भारत सरकार की वित्त पोषित परियोजना के तहत किया गया है, ये जो भरोस ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता है? इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल जीता है कुनलावुत वितिदसर ने। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये थाईलैंड के शटलर हैं कुनलावुत वितिदसर, इन्होंने इंडिया ओपन का खिताब जीता। नई दिल्ली के KD जाधव इंडोर स्टेडियम में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को 22-20, 10-21 और 21-12 से हराया है। इंडिया ओपन टाइटल के महिला एकल खिताब जो जीता है वो कोरियाई खिलाड़ी एन सियोंग ने जीता है। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 जापानी अकाने यामागुची को हराया था। क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के राष्ट्रीय गीत के गाने की अवधि क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन से 65 सेकेंड, यानी कि जो हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है इसके गाने की जो टाइम लिमिट है, गाने की अवधि ये 65 सेकेंड है, यानी कि 65 सेकेंड में आपको राष्ट्रीय गीत गाना है, कंप्लीट करना है। और जो हमारे देश का राष्ट्रीय गान है वो आपको 52 सेकेंड में गाना है। तो ये आपको ज़्यादातर सबको पता होगा। और हमारे देश का जो भारत का राष्ट्रीय गीत है वो क्या है, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कल की क्लास के स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन है नाइट्रोजन, और इसका सही आंसर दिया है केवल प्रीति दिवाकर जी ने। कल की क्लास के एंड में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वो था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2023 की वार्षिक बैठक का थीम क्या है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी कोऑपरेशन इन अ फ्रैगमेंटेड वर्ल्ड।
और इसका सही आंसर जिन लोगों ने दिया है उनके नाम है इंदु त्यागी, प्रीति दिवाकर, ममता प्रधान, अभिषेक पासवान। इन लोगों ने इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर दिया है। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है हाल ही में। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना भी है, पिछली क्लास का ही है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिए, और कोई सजेशंस हैं क्लास से रिलेटेड तो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो लोग चैनल पर पहली बार आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाली क्लासेस आपको इजीली मिलेंगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।